हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों। आपके दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज मेरी योगा सीरीज के तहत मैं एक बहुत मशहूर योग के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा योग जिसे हर कोई अपनी कुंडली में ढूंढता है और दौलत से जुड़ने के लिए उसे चेक करता रहता है। हम सब दौलत चाहते हैं, हम सब ढेर सारा पैसा चाहते हैं और हमें लगता है कि पैसा अगर खुशी की गारंटी नहीं देता तो कम से कम जिंदगी की ढेर सारी मुश्किलों और परेशानियों को तो सुलझा ही देगा। और इसलिए हम पैसे के पीछे भागते हैं और हम पैसे को अपनी जिंदगी के हर पहलू में ढूंढते हैं, चाहे वो करियर हो या बिजनेस हो या जब दोस्त बनाने की बात आती है। हम ऐसे दोस्त तलाशते हैं जो सामाजिक हैसियत में ऊंचे हों, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या अमीर लोग हों, जहां हम चाहते हैं कि हमारे नामी दोस्त भी हों। तो पैसा हम में से बहुतों के लिए एक आकर्षण है। कभी कभी जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें दौलत है या नहीं और कुंडली में ढेर सारी दौलत है या नहीं। कभी कभी मुझे ये बहुत, आप जानते हैं, दिलचस्प सवाल मिलता है जहां नौजवान मुझसे पूछते हैं, आप जानते हैं, चेक करो कि क्या मेरी कुंडली में अरबपति बनने का योग है। और ये बहुत मजाकिया है क्योंकि फिर भौतिक चीजों की चाह या पैसे की तलाश आपकी जिंदगी का मुख्य मकसद बन जाती है। हालांकि ये दूसरा मकसद होना चाहिए, या पैसा तो आपके काम का एक नतीजा भर होना चाहिए। तो मैं अपने क्लाइंट्स और अपने बच्चों को भी कहता रहता हूं कि पैसे के पीछे मत भागो, अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन बनने की कोशिश करो। और अगर आप उसमें बहुत अच्छे हैं, और अगर आप नैतिक मानदंडों को कायम रखते हैं, और अगर आप रिश्ते बनाने में माहिर हैं, तो पैसा आपके पीछे भागेगा, पैसा आपका साथ देगा। तो ऐसा ही एक योग जो दौलत बनाने के लिए बहुत अहम है, वो है धन योग से जुड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो योग होते हैं, एक है धन योग और दूसरा है राज योग। तो लोग कभी कभी धन योग को राज योग समझ बैठते हैं। राज योग का मतलब है ताकत और असर, जिससे आपको पैसा भी मिल सकता है, जबकि धन योग वो है जहां आपको ज्यादा पैसा, दौलत, भौतिक चीजें मिलती हैं और आपको, आप जानते हैं, ताकत का असर भी मिल सकता है क्योंकि आपके पास ढेर सारा पैसा है, और इसका उल्टा भी। तो ताकत पैसे और दौलत को खींचती है, दौलत ताकत को खींचती है। तो जो अहम योग मैं बात कर रहा हूँ वो है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग एक मशहूर योग है, सिर्फ धन बनाने या दौलत कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये ज्यादा, यूं कहें, मशहूर है। और ढेर सारे ज्योतिषी भी कुंडली के विश्लेषण में लक्ष्मी योग को ढूंढते हैं, खास तौर पर जब क्लाइंट ऐसे योग चेक करने की दरख्वास्त करते हैं। लक्ष्मी योग को क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ताकतवर योग है जो आपके लिए बहुत अच्छे नतीजे ला सकता है। ये आपके लिए ढेर सारा पैसा कमा सकता है, ये आपके लिए ढेर सारी दौलत ला सकता है, और साथ ही ये ढेर सारी शोहरत भी दे सकता है। ये आपके लिए ढेर सारी नामवरी ला सकता है, ये आपको समाज में ढेर सारी इज्जत भी दिला सकता है। समाज की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप ढेर सारा पैसा या दौलत कमा रहे हैं, बल्कि ये जातक को एक समझदारी, एक होशियारी भी देता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए भी। तो लक्ष्मी योग की एक खास बात, इसका एक नतीजा सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि तवंग्रोई भी लक्ष्मी योग से जुड़ी है। तो आप पैसा कमाते हैं और उसे बहुत बहुत शान से उड़ाते भी हैं। और क्योंकि आप उसे बढ़िया तरीके से उड़ाते हैं, अगर और भी ताकतवर योग है तो आप वो शख्स बन सकते हैं जिसे परोपकारी माना जाए। जहां मैं ढेर सारे लोगों को जानता हूं जो ढेर सारा पैसा दान भी करते हैं, जबकि उनकी कुंडली में बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग होता है और वो ढेर सारा पैसा कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो लक्ष्मी योग को मुमकिन बनाते हैं। श्लोकों में लक्ष्मी योग को ऐसा बताया गया है जहां लग्न के स्वामी और नवम भाव के स्वामी के बीच ऊर्जाओं का आदान प्रदान हो। तो ऊर्जाओं के आदान प्रदान का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो वो आपस में युति में हो, या फिर वो एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, या फिर वो एक दूसरे के केंद्र में हो। तो अगर लग्न का स्वामी बहुत ताकतवर है और अगर नवम भाव का स्वामी अपने ही राशि में, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में, या अपनी उच्च राशि में बैठा है, और वो या तो लग्न के स्वामी के साथ युति में है, या उसे दृष्टि दे रहा है, या लग्न के स्वामी के साथ केंद्र में है, तो लक्ष्मी योग बनता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नवम भाव का स्वामी अपनी खुद की राशि में, या मूल त्रिकोण राशि में, या उच्च राशि में हो, और वो लग्न के स्वामी के साथ युति में हो या दृष्टि में हो, जो कि खुद भी बहुत ताकतवर हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ताकतवर नहीं है, नवम भाव का स्वामी
अपनी खुद की राशि या उच्च राशि में बैठने भर से काम नहीं चलेगा। अगर लग्न का स्वामी ताकतवर नहीं है तो लक्ष्मी योग नहीं बनता। तो दो बहुत सख्त शर्तें हैं। एक, नवम भाव का स्वामी अपनी खुद की राशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में होना चाहिए और लग्न का स्वामी भी बहुत बहुत ताकतवर होना चाहिए। दूसरा, दोनों या तो युति में हो या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो या फिर एक दूसरे के केंद्र में हो। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन शुक्र को शामिल करने से भी जुड़ा है। शुक्र एक बहुत ताकतवर दौलत देने वाला ग्रह है, तो दौलत या लक्ष्मी की बात हो और शुक्र को छोड़ दें, ये कैसे मुमकिन है? तो अगर शुक्र और नवम भाव का स्वामी एक जैसे हालात में हो, शुक्र ताकतवर हो और नवम भाव का स्वामी अपनी खुद की राशि, मूल त्रिकोण या उच्च राशि में हो और शुक्र के साथ दृष्टि में हो, शुक्र के साथ युति में हो या शुक्र के केंद्र में हो, तो भी लक्ष्मी योग बनता है। लेकिन सबसे ताकतवर लक्ष्मी योग वो है जहां तीनों शामिल हों, जहां लग्न का स्वामी बहुत बहुत ताकतवर हो, नवम भाव का स्वामी अपनी खुद की राशि, मूल त्रिकोण या उच्च राशि में बहुत ताकतवर हो, शुक्र भी बहुत ताकतवर हो और या तो तीनों एक साथ युति में हो या कम से कम दो एक साथ हो या तीनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो या केंद्र में हो, तो एक बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग के लिए एक अहम बात क्या है, वो ये है कि हालांकि ये दुष्टान 6, 8, 12 में ठीक से अच्छे नतीजे देते हैं, लेकिन लक्ष्मी योग के सबसे ताकतवर नतीजे तब आते हैं जब ये योग केंद्र या त्रिकोण में बनता है। जिंदगी में फायदा देने वाले घर, लेकिन जिस कदर ये बढ़िया नतीजे दे सकते हैं, ये योग केंद्र या त्रिकोण में बढ़िया नतीजे दे सकता है और इससे बेहतर कुछ नहीं। तो चलिए कुछ कॉम्बिनेशन पर चर्चा करते हैं कि लक्ष्मी योग कैसे बनता है। मैं कुछ लग्नों के लिए कुछ उदाहरण लेने वाला हूँ। लक्ष्मी योग कैसे बनता है और कैसे दिखता है। अब देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशन जहां एक ताकतवर लक्ष्मी योग बन सकता है। चलिए एक बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग देखते हैं जो कर्क लग्न वाले जातक के लिए बन सकता है, क्योंकि कर्क लग्न वाले के लिए नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का भी हो जाता है और ये लग्न के स्वामी चंद्रमा का मित्र ग्रह है। तो अगर बृहस्पति लग्न में आ जाए जहां वो उच्च का हो जाता है और चंद्रमा भी लग्न में आ जाए, तो ये एक बहुत ताकतवर स्थिति है जहां एक बहुत ताकतवर गज केसरी योग के साथ साथ लक्ष्मी योग भी बनता है। ये दौलत की बाढ़ ला सकता है, बहुत तगड़ी शोहरत दे सकता है, ज्यादातर लोगों से जिनसे उनका सामना होता है बहुत अच्छा प्यार और लगाव मिलता है और वो समाज और अपने बढ़े हुए नेटवर्क में दूसरे ढेर सारे लोगों के साथ अच्छे और अमीर रिश्ते बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग बन सकता है। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ नवम भाव में आ जाए तो भी एक ताकतवर लक्ष्मी योग बन सकता है। और अगर शुक्र भी नवम भाव में आ जाए जहां वो मीन राशि में उच्च का हो जाता है, तो त्रिकोण घर जो कि नवम भाव है में एक बेहद शानदार लक्ष्मी योग, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र नवम भाव में बहुत अच्छे नतीजे देते हैं। तो कर्क लग्न वालों के लिए या तो चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में होने से या चंद्रमा और बृहस्पति नवम भाव में होने से या शुक्र भी चंद्रमा और बृहस्पति के साथ नवम भाव में आने से बहुत बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग आ सकता है। अब देखते हैं कि कन्या लग्न वाले जातक के लिए लक्ष्मी योग कैसे बन सकता है। कन्या लग्न वाले जातक के लिए अगर बुध और शुक्र जो नवम भाव का स्वामी है क्रमशः लग्न और 7वें भाव में आ जाएं, बुध लग्न में आ जाए और शुक्र 7वें भाव में आ जाए, तो एक बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्या राशि में लग्न में बुध उच्च राशि में है और नवम भाव का स्वामी शुक्र 7वें भाव में मीन राशि में भी उच्च राशि में है, तो दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। ये एक बहुत ताकतवर और शक्तिशाली लक्ष्मी योग है जो हर तरह की दौलत, बहुतायत, एक बहुत अमीर शादी, एक बहुत कामयाब शादी और बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत तगड़ी स्थिति दे सकता है। सिंह लग्न वाले जातक के लिए अगर सूर्य नवम भाव में मेष राशि में आ जाए जहां वो उच्च का हो जाता है और अगर मंगल भी मेष राशि में नवम भाव में ही आ जाए, तो ये एक बहुत ताकतवर और शक्तिशाली लक्ष्मी योग है क्योंकि लग्न का स्वामी उच्च का है और नवम भाव का स्वामी मंगल अपनी खुद की राशि में है। और ये एक ऐसी राशि भी है जहां नवम भाव का प्राकृतिक स्वामी बृहस्पति है जो सूर्य और मंगल दोनों का मित्र है और इसीलिए सूर्य और मंगल के बीच नवम भाव मेष राशि में एक बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग बन सकता है। साथ ही अगर सूर्य मंगल के साथ चौथे भाव में आ जाए जहां नवम भाव का स्वामी मंगल अपनी खुद की राशि में है और सूर्य लग्न का स्वामी होने के नाते
चौथे भाव में फिर से एक मित्र राशि में और नवम भाव के स्वामी के साथ आ जाए तो दोनों के बीच फिर से एक बहुत ताकतवर लक्ष्मी योग बनता है। अब जब हमने बात कर ली है कि लक्ष्मी योग कैसे बनता है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, तो कृपया अपनी अपनी कुंडली में देखें कि क्या लक्ष्मी योग बन रहा है। एक अहम बात, अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो ये जानना जरूरी है कि लक्ष्मी योग की दशा या अंतर्दशा कब आ रही है, ताकि आप इस मौके का फायदा उठा सके आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा ऊर्जा लगाने के लिए और लक्ष्मी योग का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि लक्ष्मी योग आपकी पूरी जिंदगी भर सक्रिय या जाहिर नहीं रहता। लक्ष्मी योग का कुछ हिस्सा आपकी पूरी जिंदगी रहेगा, वो लागू रहेगा। हालांकि सबसे ताकतवर नतीजे आपको तब मिलेंगे जब लग्न का स्वामी और नवम भाव का स्वामी सक्रिय हो, या फिर जब ये योग बन रहा हो जब शुक्र भी ऊर्जा बांट रहा हो। फिर जब शुक्र और नवम भाव का स्वामी दशा या अंतर्दशा के दौर में हो, और जब लग्न के स्वामी या नवम भाव के स्वामी या शुक्र की दशा चल रही हो और वो अपने खुद के घरों पर गोचर कर रहे हो या कुंडली की जन्म की स्थिति पर गोचर कर रहे हो, तो वो उस वक्त बढ़िया नतीजे देते हैं। तो उन कॉम्बिनेशन को देखें। पहले लक्ष्मी योग की पहचान करें। फिर अगर आपको ये मिलता है तो देखें कि ये कैसे जाहिर हो रहा है, ये आपको किन घरों में बहुतायत दे रहा है, और इसका इस्तेमाल करके अपना सबसे अच्छा कदम आगे बढ़ाएं। अगर आपसे वादा किया जा रहा है या ज्यादा संभावना है, मिसाल के तौर पर चौथे घर में लक्ष्मी योग बन रहा है, तो रियल एस्टेट की बहुतायत, जमीन, बंगले, मकान मिल सकते हैं। आपके पास ढेर सारे जेवरात भी हो सकते हैं। आपके पास ढेर सारी, आप जानते हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मुमकिन है। रहने के लिए अच्छे मकान और अच्छे इलाके जहां आप रहेंगे। मकान अच्छा होगा, विशाल, उसमें हवा और रोशनी भी ढेर सारी होगी और देखने में खूबसूरत होगा, उसमें अच्छी खुशबू भी आएगी और आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। घर में बहुत सुख चैन रहेगा। घर के ज्यादातर लोग बढ़िया करेंगे। खुशी और अमन भी घर में ढेर सारा रहेगा अगर यह चौथे घर में बनता है। अगर ये 10वें घर में बनता है तो करियर में बहुतायत देखी जा सकती है, प्रमोशन और नौकरी में तरक्की देखी जा सकती है, कम मेहनत और ज्यादा फायदा देखा जा सकता है जब लक्ष्मी योग 10वें घर में बनता है। अगर यह 7वें घर में है तो एक बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी, शादी के बाद दौलत का आकर्षण या पति पत्नी के साथ जुड़ाव। अगर आप पति पत्नी को शामिल करके बिजनेस करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा चल सकता है। अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो भी ये बढ़िया चल सकता है। और आमतौर पर जब आप दूसरों से मिलते जुलते हैं तो वो आपको बहुत पसंद करेंगे, वो आपसे बात करने में आपको बहुत अच्छा पाएंगे, आपका सामना करना आसान समझेंगे, और वो साझेदारियां, वो रिश्ते, वो दोस्तियां, वो नेटवर्क आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा, और बहुत कम रिश्ते आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मी योग पर मेरी तहकीकात। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक निजी परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे रूबरू हों। और जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिलें, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। चाओ।